वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज से हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेसन नंबर 1 और 2 हमने क्लास में किया हुआ है। आज हम करेंगे सबक नंबर 3 जो है बुरी सोहबत। बुरी सोहबत मतलब बुरे लोगों के साथ रहना, बुरे साथी चुनना, या फिर अगर हम अंग्रेज़ी में कहेंगे तो उसे बैड कंपनी कहेंगे। तो पहले हम नए अल्फाज की तारुफ़ करेंगे। नए अल्फाज में आपके पास है हंस। हंस मतलब एक परिंदा है, एक सफ़ेद रंग का परिंदा जिसको हम अंग्रेज़ी में स्वान कहते हैं। नसीहत मतलब जो आपके बुज़ुर्ग या फिर आपसे बड़े लोग आपको कुछ अच्छा करने के लिए हिदायत करते हैं, उसे हम कहेंगे नसीहत यानी कि एडवाइस। नुकसान मतलब आपको पता है जो ज़ाया हो जाए उसे हम कहेंगे नुकसान। लायक मतलब विच हैव द एबिलिटी, जो लायक हो, काबिल हो। उसके बाद आता है शरारत यानी कि जो बदमाश कहेंगे उसे हम, वो हुआ शरारत। शिकारी यानी कि हंटर, जो शिकार करता है। लिहाजा को जैसे कि हम अंग्रेज़ी में कहेंगे हंस या फिर देयरफॉर, ऐसे होता है उनको, उसे हम कहेंगे लिहाजा। फिर आपके पास है अमल मतलब काम, कोई भी काम। सोहबत मतलब कंपनी। पंख मतलब परिंदों का जो पर होता है उसे हम पंख कहेंगे। पंख मतलब विंग। अब इसके नीचे आता है और एक लाइन, बुरी सोहबत से अकेले रहना 1000 दर्जा बेहतर है। यानी कि इट्स बेटर टू लिव अलोन देन टू लिव इन अ बैड कंपनी। यानी कि अकेले रहना 1000 दर्जा बहुत अच्छा है, अकेले रहना, इससे कि आप किसी बुरे सोहबत में यानी कि बुरे लोगों के साथ रहे, इससे तो अकेले रहना बहुत ही अच्छा है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक ये आता है, ज़रा हंसिए। तो पहले हम ये करेंगे। एक होता है मोटा गाहक यानी कि कस्टमर। तो वो कहते हैं, हैरत है तुम मुझसे शेरवानी की सिलाई 400 रुपये मांगते हो, जबकि हर जगह इसकी सिलाई 200 रुपये है। तो उसने दर्जी के पास अपना शेरवानी सिलाने के लिए लाया है, तो दर्जी जो है उससे 400 रुपये मांग रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे हैरत है कि सारे तो क्या मांग रहे हैं, 200 रुपये मांगते हैं और तुम मुझसे 400 मांग रहे हो। तो दर्जी कहता है, जनाब मैंने शेरवानी नहीं शामियाना सिया है। तो वो कहता है अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को, कि मैंने शेरवानी नहीं शामियाना सिया है, क्योंकि वो बहुत ही मोटा होता है। तो ज़रा बूझिए, आपको पता करना है कि ये क्या है। आगे पीछे दाएं बाएं सबको जाए, जिधर उजाला उधर न जाए। इशारा आपके पास दिया है, 4 हुरूफ वाला लफ्ज़ है, सीन से शुरू होता है और है पे ख़त्म होता है। तो वो बनता है आपके पास साया यानी आपका शेडो, जो कहीं भी जाता है मगर जहाँ उजाला होता है उस तरफ नहीं होता है, उजाले के अपोजिट साइड पे ही बनता है। तो जिधर उजाला होता है उधर नहीं होता है साया। अब इसके बाद हम करेंगे अपना लेसन स्टार्ट। आपका लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। जिस तरह आपका स्टार्ट होता है लेसन इस तरह से कि जिस तरह इंसान अपने बुज़ुर्गों की नसीहत ना मानकर हमेशा नुकसान उठाता है, उसी तरह एक अच्छा इंसान भी बुरे लोगों के सोहबत में बैठकर हमेशा नुकसान उठाता है। तो कहता है कि जिस तरह आप अपने बड़ों की नसीहत जो वो कहता है आपको करने के लिए, जब आप वो उनकी एडवाइस को, व्हेन यू विल नॉट लिसन टू देयर एडवाइस, जब भी आप उनकी एडवाइस नहीं मानते हो तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो वैसे ही उसी तरह जब एक अच्छा इंसान बुरे लोगों के साथ यानी बुरे सोहबत में रहता है तो उसे भी हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। अब यहाँ से हमारा सबक स्टार्ट होता है। पुराने ज़माने की बात है कि किसी बाग में चिनार का एक दरख्त था। एक बाग में, ये पुराने ज़माने की बात है कि एक बाग में एक चिनार का दरख्त था। उस पर कुछ हंस भी रहते थे, उस पर कुछ स्वान जो रहते थे। उनमें से एक नौजवान हंस को एक कौवे से गहरी दोस्ती थी। उनमें से एक जो हंस था वो नौजवान था, वो यंग था, उससे एक कौवा कहेंगे क्रो को, तो उससे गहरी दोस्ती थी उस हंस को। दूसरे हंस जो है इस बात को पसंद नहीं करते थे
जो दूसरे हंस उस हंस के साथ रहते थे उस चिनार पे, वो इस बात को नहीं पसंद करते थे। दे वर नॉट एग्री विद दैट। तो बुज़ुर्ग हंस हमेशा नौजवान हंस को समझाते थे कि कौवा तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है, वो हमेशा शरारतें करता है। तो बुज़ुर्ग हंस जो है जो नौजवान हंस से बुज़ुर्ग था, बड़ा था, वो उस नौजवान हंस को हमेशा कहते थे कि ये जो कौवा है वो तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, क्योंकि वो कौवा जो है बहुत बदमाशियाँ करते थे, बहुत शरारतें करते थे, लिहाजा तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो बुज़ुर्ग हंस उस नौजवान हंस को कहते थे कि इसीलिए तुम्हें उस कौवे के साथ नहीं रहना चाहिए, उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसके साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन नौजवान हंस ने एक न सुनी, लेकिन उस नौजवान हंस ने उस बुज़ुर्ग हंस की जो कहना है उसने एक भी नहीं सुनी। वो दिन रात उसी कौवे के साथ उठता फिरता और खाता पीता रहता था। तो वो हमेशा उस कौवे के साथ नौजवान हंस जो है उठता खेलता हमेशा उसके साथ रहता था, यानी कि उस कौवे के साथ रहता था, बुज़ुर्ग हंस का कहना नहीं मानता था। तो आज के लिए हम बस इतना करेंगे। आपके लिए होमवर्क देंगे बुरी सोहबत के जो यहाँ पे नए अल्फाज जो आए हैं, आप वो कॉपी पे अपनी फ़ायर कॉपी पे नोट करेंगे और कोशिश करें कि अपनी फ़ायर कॉपी मेंटेन रखें साथ साथ। थैंक यू।